Hello viewers, my name is Pitambar Tripathi and telling about some astrological points. And before I telling astrological point uh, to our Rashikadi number series Mean Rashi, to avoiding to our miscellaneous extra matters and deeply study to mean Rashi and regarding this this mean Rashi we taking your kundali and match to the Kal Chakra kundali and horoscope to very clarity and deeply study to about my Speaker Star channel. And the Speaker is the star, one of the star of the universe is the glorious and royal Kabbalist star named as. So this is mean to about to taking your advertisement and taking to our build upness. This star is greatest itself. So this star is remember to our many people in their horoscope. So Speaker Star channel is assuming 10 kilometers to a planet. To then this planet is captured by this Speaker Star and giving some development regions to the person, and which person is nearest about which planets nearest about the Speaker Star. And introduction class is over to my Speaker Star channel, and today I discuss about my last अंतिम राशि जिसको कहते हैं वो उसका नाम है मीन राशि। देखिए मीन राशि में क्या होता है। मीन राशि में देखा जाए तो जो उसकी लोगों में दो मछलियाँ रहती हैं, दो मछलियाँ जैसे रहती हैं तो एक का पूँछ एक का सर और एक का पूँछ एक का सर, तो हमेशा ये दोनों मछली घूमती रहती है। तो कहीं पर किताब में लिखा था कि एक काला सा होके आदमी दोनों मछली को हाथ में लेकर ऐसे खड़ा है जैसे कि मछली का कोई जान नहीं होता है। मछली जैसे ऊपर पानी से ऊपर ऐसे उठा देंगे तो 3 सेकंड के अंदर मछली अपना सांस छोड़ देता है। तो इसीलिए मछली को आप ऐसे मत समझिए। तो ये जो है स्थिर राशि नहीं है, ये हमेशा मतलब ये तो मोक्ष त्रिकोण का राशि है 4, 8, 12, मगर ये जो है कि स्थिर कभी नहीं रहता है, हमेशा उधर उधर की बात करता है। और जो स्टेबल की बात बोल रहे हैं तो स्टेबल जैसे कि किसी के साथ वो रहता नहीं है। और मीन राशि वाले जैसे कि किसी के साथ दोस्ती यदि वो कर दे तो वो मतलब अच्छा दोस्ती भी हो जाती है।
तो यही उनका सब गुण रहता है। तो मीन राशि को आप ऐसे समझिए जैसे कि आप हम बोल रहे हैं कि ऐसे ही मतलब होता है मीन राशि। ये तो हो गया आपका लोगों का मतलब डिस्क्रिप्शन। अब आ जाइए प्लैनेट के ऊपर। प्लैनेट में क्या करता है कि प्लैनेट जो ये तो प्लैनेट है, और ये प्लैनेट के हिसाब से हम जैसे कि ग्रह के हिसाब से यदि हम बोलेंगे तो आपको तो ये समझ में आएगा कि ग्रह ऐसे ऐसे आपको करता है। मगर उसके साथ भी एक जोड़ा गया है नक्षत्र, ग्रह के साथ एक नक्षत्र भी जोड़ा गया है। तो ग्रह का भी रिजल्ट देगा, उसके साथ नक्षत्र का भी रिजल्ट देगा, तो दोनों हो गया ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चंद्रमा से। चंद्रमा तो पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है और एकाधिपति है, उनका और कोई दूसरा घर नहीं है। तो जहाँ पर भी वो बैठ जाए, चंद्रमा जहाँ पर भी वो बैठ जाए, तो वहीं पर वो उस भाव को बल प्रदान करके बहुत ही धन दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया धन दे देते हैं। तो इसीलिए आपको चंद्रमा आपके लिए अच्छा ग्रह बन जाते हैं। मीन राशि मीन लग्न लोगों के लिए चंद्रमा एक अच्छा और द बेस्ट मतलब कहना चाहिए। तो ऐसे चीज़ वो बन जाते हैं, चाहे ऊंच के बैठे हो, चाहे नीच के बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, वो अपना फल देते ही रहते हैं। ये हो गया चंद्रमा की। अब आ जाइए सूर्य के ऊपर। सूर्य जो यहाँ पर है, सूर्य जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है इधर सूर्य। क्योंकि सूर्य के ऊपर इतना निर्भर क्यों होते हैं? क्योंकि बात है कि सूर्य जो है लग्नेश का मित्र है, और उसका जो गिनती है वो 6 नंबर में आती है। और बहुत ही मेहनत वो करवाएगा। और सूर्य यदि नीच का हो गया तो बहुत ही मतलब अच्छा है। ये महान विपरीत राजयोग वो कहलाएगा। यदि वो मान लीजिए वो यदि मतलब नीच के होके यदि बैठे हैं, नीच के कहाँ के होते हैं? नीच के होते तुला राशि में। तुला राशि में यदि बैठे हैं तो ये महान विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ये जो है कि जैसे उसको कोई पाप संबंध भी आना चाहिए। तुला राशि में बैठे हैं और उसके साथ भी कोई पाप संबंध भी आना चाहिए, तभी जाके ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। मान लीजिए सूर्य यदि उच्च के होके बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, तो सारा फैमिली जो है वो मेहनती वाला फैमिली बन जाता है, और सभी लोग अपना अपना मेहनत से पेट पालते हैं। मगर सूर्य नीच का होना इतना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और सूर्य को यहाँ पर अच्छा रहना जरूरी बन जाता है, नहीं तो पूरा परिवार मेहनत से ही कटेगा। तो फिर मीन राशि के सूर्य नीच अवस्था में होने पर या सो राशि में होने पर अच्छी बात है। इसीलिए वो जो छठे का लॉर्ड है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो छठे का लॉर्ड जैसे सूर्य जैसे हो जाते हैं, तो छठे का लॉर्ड होने से क्या होता है कि दुश्मन पर वो हावी रहेगा, हमेशा दुश्मन पर वो बहुत काबू कर लेगा। तो ऐसे सब मतलब ये चीज़ वो बना के देते हैं सूर्य। तो सूर्य जैसे कि इस
ये के लिए ऐसे बन जाते हैं। और उसके बाद आ जाइए मंगल पर। मंगल जो है यहाँ पर द्वितीयेश भी है और नवमेश भी है। देखिए, द्वितीय स्थान हो गया धन का स्थान, नवम स्थान हो गया भाग्य का स्थान। मंगल यदि उच्च का यदि हो जाए या मकर राशि में यदि हो जाए तो फिर वो सेकंड भाव को देखेगा। ये तो जरूरी है, सेकंड भाव को देखेगा ही देखेगा। तो फिर सेकंड भाव को देखेगा तो फिर मंगल जैसे सेकंड भाव में हो या नवम भाव में हो मंगल यदि, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा परिवार उनका डायरेक्शन में चलता रहता है। मंगल सेकंड या नवम में होकर, या मंगल यदि नवम में बैठे हैं तो और अच्छी बात है, या कहीं पर भी बैठे हों तो फिर भी अच्छा है। तो यही जो है कि मंगल यदि उच्च का हो गया तो फिर वो घर में सब अपना वो आदमी जो बोलेगा वही वो करते रहते हैं। तो इसी तरफ से मंगल को आपको देखना पड़ेगा। तो फिर यदि मंगल जैसे नवम का मतलब स्थान लिए हुए हैं, तो नवम का स्थान किसका है? नवम का स्थान पिताजी का है। तो पिता का भी रोल भी वो अदा भी करते हैं। मंगल यहाँ पर नवमेश होकर पिता का रोल भी वो निभाते हैं। तो फिर ये मंगल जो है वहाँ पर बैठकर वो सेकंड भाव को देखेगा और पंचम भाव को भी देखेगा। पंचम भाव को देखेगा तो संतान की तरफ से ये अच्छे सूचना नहीं है, संतान की तरफ से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये वो छठे में आके पढ़ता है। तो छठे में आकर पढ़ने के बाद ये जो है संतान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि छठे का लौड़ होकर वो तो दुश्मन को दबा के तो रखेगा, सब करेगा, मगर अपना नसीब में कोई बेटा नहीं होगा तो बहुत तकलीफ में होगा। तो यही चीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यदि मंगल यदि नीच के हो गए, नीच कहाँ पर होते हैं? कर्क राशि में। तो कर्क राशि में जैसे नीच के हो जाते हैं तो फिर ये जो उसमें क्या है कि आयु थोड़ा कम कर देते हैं। और अगर मंगल नीच के हो गए तो फिर आयु को थोड़ा कम कर देते हैं और आठवां भाव को वो देखेंगे। उधर में बैठकर वो आठवां भाव को देखेंगे। देखने से क्या होता है? देखने से लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष है और ये सब भी होता है उसमें। और आठवां जैसे यदि वो नीच के हो गए तब ये हालत उनका हो जाता है कि मंगल दोष है, ऐसा है, ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं। और भाव को देखेंगे, और मतलब 11वें भाव को देखेंगे, मतलब एकादश भाव को वो खुद देखेंगे। और एकादश स्थान को देखेंगे। देखने के बाद क्या होता है कि एकादश स्थान जो देखेंगे, और एकादश स्थान में देखने के बाद लाभ ही मतलब होगा। और 12वां को यदि हो देख लेंगे तो कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं रहेगा। 12वां स्थान होता है छुपा हुआ दुश्मन, तो छुपा हुआ दुश्मन कहीं देखेंगे भी नहीं इधर। तो ये जो है मंगल का जो इसमें होता है, इसमें मंगल थोड़ा अच्छा फल दे देते हैं। और यदि कोई
पाप प्रभाव ना हो। यदि अष्टम 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 पर पाप ग्रह की यदि कोई दृष्टि है या पाप संबंध में यदि मतलब आ गया तो फिर भार तो इतना भार तो नहीं बढ़ेगा, मगर वो मंगल जो है उसको प्रोटेक्शन वो कर लेगा। तो आठवां भाव से जैसे कि मतलब आठवां भाव से यदि पाप संबंध आ जाता है तो फिर तो तकलीफ है। तो फिर भी मंगल देखो इतना पावर है यहाँ पर, तो मंगल ऐसे भी वो कर सकता है। मंगल तो सेनापति है, तो हमेशा मतलब लड़ाई के लिए वो तत्पर रहता है, तो कोई भी चीज़ को वो काट के वो फेंक देता है। तो यही यहाँ पर उसका पॉजिटिव है। और नेगेटिव चीज़ तो आपको पता है, तो नेगेटिव चीज़ को लेना नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव चीज़ को लेना अच्छी बात नहीं बोला गया है। तो नेगेटिव चीज़ हमेशा यदि कोई सोचता है तो हमेशा उसका नेगेटिव ही होता है, तो इसीलिए वो ऐसा चीज़ वो बन जाते हैं। मंगल यहाँ पर ऐसे एक टाइप का ग्रह हो जाते हैं। अब आ जाइए बुध के ऊपर। बुध जो है यहाँ के दो केंद्र का स्वामी है। एक चौथे का लॉर्ड है और एक सातवें का लॉर्ड है। तो जैसे कि चौथे का लॉर्ड होकर वो जैसे लग्नेश का भी शत्रु है ये, और सातवें के स्वामी और चौथे के स्वामी कोई पाप संबंध में यदि आ जाते हैं तभी ये अच्छा फल नहीं देते हैं। और बुध हमेशा बृहस्पति को शत्रु समझता है, इसीलिए कि बृहस्पति ये जो है कि ज्ञान का कारक है और बुध जो है कि बुद्धि का कारक है। बुद्धि और ज्ञान में कोई मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि ये चतुराई है। वो मतलब जो इंटेलिजेंट बोलते हैं, चतुराई मतलब बोलते हैं, ज्ञान में कोई चतुराई नहीं चलता है। तो इसीलिए बृहस्पति यही बात के लिए वो अपना अलग से वो रहते हैं, और बुध भी हमेशा अलग से ही रहते हैं। तो ये जो है कि कंपैरिजन करने पर वो बुध के जगह पर अच्छा है, और ये जो है कि बृहस्पति की जगह पर अच्छे हैं। तो ये जो है कि सबसे ज़्यादा ये होता है, बुध यदि नीच के हो गए या शनिदेव यदि नीच के हो गए तो वैवाहिक जीवन अच्छा से गुजरता है। यहाँ पर एक मतलब एक्सेप्शन लेंगे शनिदेव की। शनिदेव यदि मान लीजिए यदि कुंडली में नीच के होके बैठे हैं या बुध यदि नीच के होके बैठे हैं तो अच्छा वैवाहिक जीवन वो व्यतीत करते हैं, और उसमें कोई दोहराने वाले कोई बात नहीं है। और जो जैसे कि कोई मतलब नीच का जैसे कोई हो जाता है तो उसमें क्या है कि अपना ईगो वो छोड़ देता है। ईगो जो है, अपना जो ईगो होता है यो ईगो को छोड़ देता है, क्योंकि अपना ऊपर तो कोई तो असर तो नहीं है, अपने पास तो कोई बल नहीं है। तो ईगो कौन पकड़ता है? ईगो जिसके पास बल है, जिसके पास पावर है, वही ईगो बढ़ाएगा। तो ये तो नीच का हो गया, तो ईगो कहाँ से आएगा? तो ईगो जैसे कि आ जाता है तो यहीं पर वो वोलेटाइल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नीच का होने पर ये सब चीज़ वैवाहिक जीवन के लिए वोलेटाइल है और अच्छा भी है। तो इसीलिए बुध को यहाँ पर ऐसे चीज़ लेना चाहिए। यदि मान लीजिए यदि बुध यदि उच्च के हो गए तो फिर सातवां हाउस को फिर मारक वो बना देगा। बुध यदि आके सातवें में आके यदि बैठे हैं तो अपना मूल त्रिकोण राशि है मतलब सातवां,
और यहाँ पर यदि आके ये वो मतलब उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर यदि मतलब बुध यदि आके बैठ जाते हैं तो वो मारक बनेगा, और मारक भी ऐसे बनेगा अपना दशा में ही मारक बनेगा वो, और ऐसे मारक नहीं बनता है, अपना दशा रिष्ट में ही वो मारक का दोष हो दिला देते हैं। मारक मतलब है कि मारता नहीं है, मारने जैसा वो कर देता है। मान लीजिए बुध आपका द्वादश में बैठा है, तो अस्पताल में आपका जिंदगी वो कटेगा। मान लीजिए बुध यदि आपका चतुर्थ में बैठे हैं, तो घर में आपका तकलीफ होगा। ये सब जो है कि जो चीज़ है, ये सब चीज़ जो है आपको समझाना जरूरी हो जाता है। कहाँ पर कौन ग्रह बैठने से क्या क्या फल मिलेगा, ये सब चीज़ ऐसे बन जाता है। देखिए, आपको ये जो चीज़ है कि हम आपको ये नहीं बोल रहे कि वीडियो को स्किप करके देखने के लिए, वीडियो को अच्छी तरफ से देखिए और अच्छी तरफ से समझिए, और उसमें क्या हम बता रहे हैं आपको, आप उसको भी समझिए। और ऐसा चीज़ नहीं है कि वो मतलब ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, ऐसा चीज़ नहीं है। ये काल चक्र कुंडली का नियम है। मैं कौन हूँ बोलने वाला? मैं भी मतलब बहुत सारा ग्रंथ को लेकर मैं पकड़कर हम आपको ये सब चीज़ बोल रहे हैं, जैसे आपके लिए बोल रहे हैं। जैसे आपका कुंडली में जैसे ऐसे ऐसे होगा तो ये फल आपको जरूर मिलेगा, यदि नहीं होगा तो फिर फल मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। आप कहीं मतलब बता सकते हैं, बुध यदि चतुर्थ में बैठे हैं तो आप कोशिश करके पांचवें स्थान पर आप आके उसको बिठा सकते हैं। बुध यदि चतुर्थ में आके यदि बैठे हैं, आप उसे पांचवा स्थान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये काल चक्र का नियम है। जिस लगन में, जिस सभी ग्रहों में जो आदमी पैदा हुआ है, उसी से गिनती शुरू हो जाता है। आप उसको पांचवा नहीं कर सकते, समझे? ये सब चीज है बुध के लिए। और अब आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति तो खुद लगने से और 10वें से भी है, तो 10वें से होकर तो मीन राशि में क्या होता है कि मीन राशि में सबसे पहले देखा जाता है कि बुध को सबसे पहले देखा जाता है, बृहस्पति को देखा जाता है। तो बृहस्पति कितना यहाँ पर स्ट्रांग है उसको देखना पड़ता है। तो ये जो है कि लग्नेश का लॉर्ड और 10वें का लॉर्ड होकर वो शुभ हो जाते हैं, और 10वें से होकर ये कर्म स्थान का अधिकारी, इसीलिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि ये कर्म स्थान का मालिक है और कर्म भी बहुत अच्छा दिलाते हैं और पैसा भी बहुत अच्छा दिलाते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये कितना स्ट्रांग है कुंडली में, उसको पहले देखिए। उसको पहले देखने के बाद ये आपका डिसीजन आप ले पाएंगे। तो ये जो है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। 10वीं में बैठकर वो लाभ ही लाभ देगा। और बात है कि 5वां भाव और 5वें भाव से बैठे वो थोड़ा सा व्यवसाय में तकलीफ देगा, और मगर भाव को बहुत ही बली कर देगा। जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव को वो बल प्रदान कर देते हैं। और यदि मान लीजिए 5वें में जाके वो बैठ गया, क्योंकि बृहस्पति, शनिश्चर, ये सब का 3-3 दृष्टियां होती हैं, मंगल का भी 3-3 दृष्टि होते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति का 3 दृष्टि जो है, कहीं पर तो कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए बृहस्पति को स्ट्रांग है या नहीं है, इसी तरफ
आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए बृहस्पति दोनों घर को देख रहा है, अच्छा संबंध भी वो मतलब बना रहा है। मान लीजिए बृहस्पति शनिश्चर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है, तो शनिश्चर इतना दंगा नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति उसको देख रहे हैं। यदि मान लीजिए शनिश्चर यदि अकेले हैं, बृहस्पति उसको देख नहीं रहे हैं, तो फिर दंगा मचाने शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बृहस्पति जिसका ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है उसको देखते रहते हैं, तो वही मतलब अच्छे कंट्रोल में आ जाते हैं और अच्छा भी भाव भी बन जाता है, अच्छा भी कार्य भी देते हैं, अच्छा सफलता भी देते हैं। सब कुछ वो बृहस्पति की तरफ से देखा जाए तो ऐसे चीज वो बृहस्पति यदि देखेगा तो फिर ऐसे चीज बन जाता है। और एक है लग्नेश का बात है या दशमेश का बात है, ये दोनों घर उनका है, उसमें यदि बैठ जाए तो और भी अच्छा है। तो उनका जो दृष्टि जो होता है, दृष्टि में भी बहुत ही चीज अच्छा चीज वो मिल जाता है। तो यदि मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पर यदि उच्च के होके यदि वो बैठ जाते हैं तो थोड़ा व्यवसाय में तकलीफ होगा। और निज अपना 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 शरीर को मतलब वो अच्छा बना देते हैं। और यदि बृहस्पति नीच का हो गए तो बहुत धन भी वो दिला देते हैं। बहुत यदि मान लीजिए बृहस्पति यदि नीच का हो गया तो फिर ये धन बहुत ही दिला देते हैं। यही जो है उच्च नीच का प्रभेद उन पर वो देखा जाता है। और इसीलिए बृहस्पति इस लग्न वालों के लिए ऐसे ग्रह बन जाते हैं। अब आ जाइए सबसे बड़ा प्लानेट शनिश्चर महादेव जी। शनिश्चर महादेव जी क्या करते हैं? त्रिषणाय का स्वामी है। एक है कि 12वें का स्वामी है और एक त्रिषणाय का स्वामी है। तो फिर ये पापी ग्रह बन जाते हैं। नीच का होने पर वो मतलब अच्छा रहता है। उच्च का होने पर क्या होता है कि लंबा आयु दे देते हैं और मगर बुढ़ापे में तकलीफ वो देते हैं। नीच का होने पर वो थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छा रहता है। और यदि उच्च का हो गया तो फिर उच्च का मतलब तुला राशि में जाके यदि बैठे हैं तो सब कुछ तो अच्छा होगा, मगर वो बुढ़ापे में वो तकलीफ वो दे देते हैं। बुढ़ापे में बहुत ही तकलीफ, रोग वगैरह सब दे देते हैं। ऐसे भी बुढ़ापे में रोग तकलीफ भी सबको होता रहता है, तो इसीलिए वो भी मतलब रोग तकलीफ भी मतलब देगा ही देगा। तो फिर ऐसे समझ के आपको चीज को लेना पड़ेगा। शनिश्चर महाराज जी जो नीच के बृहस्पति के साथ यदि वो बैठ गए तो अच्छा फल वो दिला देते हैं। मान लीजिए शनिश्चर और नीच के बृहस्पति यदि मिलके यदि वो कहीं पर यदि बैठ जाते हैं, मगर जैसे कि मकर राशि में जैसे नीच का बृहस्पति हो जाते हैं, उसके साथ शनिदेव बैठे तो ये फल बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति पर जैसे कि बृहस्पति के बाद शनिश्चर वो आते हैं, तो इसीलिए बृहस्पति से उठाते हैं फल। बृहस्पति से फल उठाते हैं, शनिश्चर में लास्ट में आकर वो फल वो छोड़ देते हैं। देखिए कितना लंबा सफर है। वो बृहस्पति से उठाते हैं, शनिश्चर में आकर वो डुबाते हैं। तो शनिश्चर का एंड में आकर डुबाते हैं। तो बृहस्पति का प्रारंभ, शनिश्चर का मतलब एंड, यही जो है दोनों की तरफ रहेगा। उसके बाद शुरू होगा बुध महाराज शुरू होंगे।
वो तो मारक की ही मारक है। तो इसीलिए वो बृहस्पति शनिश्चर को देखना पड़ेगा, बृहस्पति यहाँ पर कितने अच्छे हैं और शनिश्चर यहाँ पर कितने अच्छे हैं, उसी हिसाब से आपको फल यहाँ पर मिलेगा। मगर आपको ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों का कुंडली अलग अलग होता है, तो अलग अलग कुंडली के लिए अलग अलग चीज़ है। तो इसीलिए ये जो नियम है ये यूनिवर्स नियम है, इसको कोई काट नहीं पाएगा। ये नियम, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। वो इस सिद्धांत को लेकर सभी लोग चलते रहते हैं। हम क्या चलेंगे, सारा विश्व वो चलता है उसी के हिसाब से, जो काल चक्र कुंडली के हिसाब से विश्व मतलब चलता है। तो हम क्या चीज़ है, हम भी उसी के अंदर ही भी हैं। इसीलिए ऐसा चीज़ वो दे देते हैं। तो ये जो राशि जो है मीन राशि, ये क्या होता है कि अपने हिसाब से वो चलता है, किसी का कहने पर वो नहीं चलता है। तो जैसे शनि का पीरियड जैसे ख़त्म हो जाता है तो बुध का महादशा फिर शुरू हो जाता है। शुरू होने पर बहुत ही कष्ट वो मारक की कष्ट वो देते हैं। और जैसे मीन राशि जो है दो टाइप का है, एक अच्छा चलती है और दूसरा जो है गलत पे चलती है। इसका कोई रोक नहीं है। जिसे मतलब एक चीज़ मतलब मीन राशि में एक चीज़ अच्छा में चलते हैं और एक मतलब बुरे में चलते हैं। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। तो मीन राशि जो है कैसे वो चलेगा, कैसे चलेगा, मीन राशि को कैसे आप मतलब चलाएंगे, कैसे वो चलेगा। मान लीजिए आपका लगन का डिग्री है 3 डिग्री 50 मिनट। लगन के पास का ग्रह कौन सा है, लगन का पास का ग्रह है मतलब शुक्राचार्य जी। वो है कितना डिग्री पर, 6 डिग्री 47 मिनट पर। और उसके बाद आ जाते हैं बुध महाराज। बुध जो हो जाते हैं तो 10 डिग्री 20 मिनट हो जाते हैं। तो फिर ये जो है कि लगन के संबंध शुभ संबंध है। यहाँ पर देखा जाए लगन कैसे करेगा, लगन के पास जो ग्रह है उसी को पकड़ के तो लगन तो वो चलेगा ना। लगन जैसे चलेगा उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। यदि मान लीजिए लगन यदि पहले से ही पाप संबंध में है, मान लीजिए लगन का डिग्री 3 डिग्री 50 मिनट है, उसके पास यदि शनिश्चर महाराज बैठ गए कितना डिग्री में, मान लीजिए 4-5 डिग्री में जैसे बैठ गए तो लगन तो पापी हो गया। तो इसीलिए मीन राशि को दो टाइप का लेते हैं लगन को देखकर। लगन यदि शुभ संबंध में है तो शुभ में चलेगा, लगन यदि अशुभ में है तो अशुभ में चलेगा। वो ऐसे भी फल कोई मतलब बुरा नहीं है, सब अच्छे ही है। तो इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये बात है कि धनु राशि और मीन राशि में दो अंतर है। मीन राशि का कोई भेद नहीं है, मीन राशि का कोई मतलब जानकार नहीं है इतना। मीन राशि को हम जो पकड़ते हैं कि मीन राशि में ऐसे कुछ होगा ऐसे कुछ होगा, उसका कोई एम नहीं है मीन राशि का। मगर वो जो धनु राशि है, धनु राशि में एम है, क्योंकि वो धनुष लेकर वो मतलब वो आकाश की तरफ वो मतलब छोड़ता है। तो धनु जैसे कि आकाश की तरफ वो छोड़ता है, तो वो कुछ लक्ष्य को भेद करना चाहता है। तो धनु में लक्ष्य है और मीन में लक्ष्य नहीं है। तो यही चीज आपको बताना चाहते हैं। तो फिर वो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे
जैसे मान लीजिए कि ये सब चीज़ जो है कि बृहस्पति और शनिदेव और गुरुदेव और गुरुदेव मतलब बृहस्पति जी और बुधदेव जी और ऐसे सब बहुत सारा चीज़ मिलेंगे। तो हम आपको लास्ट में बता देते हैं कि रवि जो है कि सूर्य जो है 6वां स्थान है उनका, और चंद्रमा जो है 5वां स्थान है उनका, और बुध जो है कि 4th और 7म स्थान का मालिक है, और शुक्र जो है कि 3रा का और 8वां का मालिक है, और बृहस्पति जो है खुद लगने से और 10वें से, और मंगल जो है कि 2रा का और 9वें का स्थान का मालिक है, और शनिदेव जो है 11 का और 12 का मालिक है। तो ये हिसाब से आपको सबको देखना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, और उसी हिसाब से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे भी मतलब कोई मतलब हमें नहीं बताया कि आपको सब्सक्राइब हम कर दिए, लाइक कर दिए, ऐसे सब नहीं बोले। जो जिसको अच्छा लगता है वो लाइक करे, ना करे, ऐसे कुछ नहीं है। मगर मेरा एक गुजारिश है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही जो विचार है मैं आपके लिए बोल रहा था। तो यही चीज़ सब अच्छा चीज़ में होना चाहिए। तो यही ये अच्छा है। तो इसीलिए हम आपसे यही कहकर मीन राशि की तरफ से अंतिम राशि जो है वो उसी हिसाब से हम विदा लेते हैं। जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ। और उसके बाद आपको बहुत सारा अच्छा चीज़ मिलने वाला है। ये तो राशि कड़ी से सीरीज अभी ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्या मतलब हम आपको बता रहे हैं। जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।